वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम यूजीसी नेट के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखेंगे। ये तो इसको आए हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, आप सभी ने देख ही लिया होगा। फिर भी नहीं देखा हो तो मैं आपको आसान शब्दों में बता देता हूँ कि आपके 20 अप्रैल से 10 मई तक रजिस्ट्रेशन की डेट है। इस डेट तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो आप 11 मई और 12 मई को पेमेंट भी कर सकते हो रात के 11:50 तक। ठीक है, ये आपकी फ़ीस स्ट्रक्चर है। जनरल की OBCs और EWS की सेम होती हैं। OBCs में NCL होता है, नॉन क्रीमी लेयर वाली फीस है। और STs और थर्ड जेंडर और पर्सन में डिसेबिलिटीज़ की सेम फीस है 325 रुपीज़। ठीक है, जैसे ही आपके फ़ीस की विंडो क्लोज होती है उसके बाद एक करेक्शन डेट की विंडो आएगी 13 मई से 15 मई, जिसमें आपके अगर फॉर्म में कोई एरर रह गई है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपका पेपर का जो एग्ज़ाम होएगा वो 3 घंटे का होएगा और पेपर 1-2 कंटिन्यूसली होंगे, जिसमें कोई आपको ब्रेक नहीं मिलेगा। इस बार कुछ जो UGC ने चेंजेस किए थे वो इन्होंने मेंशन किए हैं कि पेपर को आप जैसे देखो ना, पेपर करने के पास करने के बाद आपको 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाएगा। कैटेगरी 1 में ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो JRF पास हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, इन दोनों के लिए एलिजिबल हैं, तो ऑटोमेटिक वो तीनों कैटेगरी में PhD में एडमिशन भी ले सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी और JRF की उनको स्कॉलरशिप भी मिलेंगी। फिर हैं जो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर और PhD के लिए एडमिशन होंगे, जिनका JRF का स्कोर कट ऑफ को पार नहीं किया जिन्होंने। जो थर्ड कैटेगरी में जो सिर्फ PhD एडमिशन। इसके साथ एक उन्होंने रूल भी निकाला था, जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जिनका 4 साल का कोर्स है, वो अगर 75 से ऊपर के स्कोर का रखा है उन्होंने, तो वो इस एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं। वो डायरेक्ट PhD के एंट्रेंस में बैठेंगे और एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी कि कुल मिला के हमारी मास्टर्स बेकार हो गई है। ठीक है, तो जैसे इन्होंने बताया कि आपका पेपर 1 पेपर 2 होगा। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 50 एंड 100 है। पेपर 2 आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है, पेपर 1 आपका जनरल पेपर होता है। ये कंप्लीट सिलेबस है। पेपर 1 को भी हल्के में नहीं लेना, पेपर 2 को भी नहीं लेना, क्योंकि JRF क्लियर करने के लिए आपको ओवरऑल पेपर में 210 के आसपास स्कोर करना है कम से कम, जो कि 70% हो जाएगा। तो 70% स्कोर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तभी कम बच्चे पास कर पाते हैं। मार्किंग स्कीम से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि भाई इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती। बस एक यही प्लस पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं कि तुक्के मार के ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हो पाते हैं। तो आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाइए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़े और आपका इम्प्रूवमेंट हो सके और पेपर में अच्छा परफॉर्म करूँ। ठीक है, एक ये है कि अगर जैसे अलग अलग लैंग्वेज का आता है तो इंग्लिश वर्जन को ही करेक्ट माना जाता है, क्योंकि थ्रू आउट इंडिया सेम वही हो सकती है और फाइनल डिसीजन एंट्री का जनरली पेपर में ऐसा भी होता है कि 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, जिसको वो काट के ग्रेस मार्क दे देते हैं, या तो फिर उस क्वेश्चन को एलिमिनेट करके स्कोर बनाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस पे आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, वो हर सेक्शन में आ जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। पता नहीं, होना तो नहीं चाहिए, फिर भी 100 को क्या इनको 150 क्वेश्चन सेट करने में भी गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, इससे नीचे का क्राइटेरिया आप रिजर्वेशन विंडो, ये तो सभी को पता है कि 15% SC के लिए, 7.5 ST के लिए, 27% OBCs के लिए, 10% आपका EWS सेक्शन है, 5% हैंडीकैप्स के लिए। ठीक है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप साइट्स पे देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि आपका प्रोसीजर क्या रहेगा, कि आपको जैसे जैसे आपने फॉर्म भरना है उसका, ताकि आप उसमें गलतियाँ ना करें। ठीक है, सेंटर्स की काफ़ी सारी लिस्ट है, स्टेट वाइज है, आप पहले ही चेक कर सकते हो, वो इसमें मेंशन है। जैसे ही आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म में लॉगिन करोगे, वहाँ से देखोगे ना कि जैसे जो फर्स्ट पेमेंट स्टार्ट हो जाए, वहाँ उस पर आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएगा। यहाँ से शुरू हो जाते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर ये है आपकी, और उसके बाद ये आपको बताएगा कि आपको इसको एक्सेप्ट करना है, सारी कंडीशंस आप पढ़ लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही सेकंड स्टेप आएगा, उसके आप अगर कोई बाहर का बंदा है तो आप वो करें, आप ये सिलेक्ट करना कि यार इंडियन पासपोर्ट है और आपका पासपोर्ट नंबर बता दीजिए। लेकिन अगर आप इंडियन सिटीजन है, आधार कार्ड है, तो आपको आधार कार्ड के थ्रू आपके एंट्री होगी। मतलब जो भी इसमें क्राइटेरिया लिखा है ना, आप देख सकते हैं। ये बस उनके लिए कि बाहर के स्टूडेंट्स भी आते हैं ना PhD करने, तो उनके लिए। तो यहाँ से आप अपना डिजी लॉकर का है, आधार कार्ड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आप सेलेक्ट करिए, इनमें से जो उनसे आपको सही लगे। आप फिर जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड करोगे, आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप आपकी पर्सनल डिटेल्स भरोगे, जो कि बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स हैं। जैसे ही आप फिल कर देते हो, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपसे इन डिटेल्स को कन्फर्मेशन करवा के OTP सेट करके आपको एक लॉगिन ID पासवर्ड मिल जाएगा। फिर से आपको लॉगिन पासवर्ड ID भरना है इसमें, और फिर आप आपका
नया फिर से जो पर्सनल डिटेल से रजिस्ट्रेशन के बाद से आगे जो है ना एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, उसको कंप्लीट करो। इससे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म को आपको ऐसे तो मैसेज मेल सब पे आ जाता है, फिर भी एक केस में नोट डाउन कर रहे हो तो अच्छी बात है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म में आपसे ये आपकी पर्सनल डिटेल्स पूछते हैं, फिर से आपका एड्रेस वगैरह, उसके बाद आपका कैंडिडेट नेम, ये सब डिटेल भरोगे, फादर मदर डिटेल्स, आपका डोमिसाइल स्टेटस, आपको कोई रिजर्वेशन स्टेटस है, ओबीसी एससी वो सर्टिफिकेट है, वो सब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ग्रेजुएशन, आपके एजुकेशन, वो सारी चीज़ें आपसे भरवा लेते हैं। ठीक है, अब उसके ये सब चीज़ भरवाने के बाद आपसे फिर लास्ट में आपसे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करवाएंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने वाले एक फाइनल सबमिट का ऑप्शन आएगा। इसमें फ़ोटो सिग्नेचर के लिए इन्होंने डायमेंशन मार्क भी कर रखे हैं, आप उसमें देख लीजिए ताकि आपको फ़ोटो अपलोड करने में आसानी हो। ठीक है, कंप्लीट आपको ये जब एक ऐसे प्रीव्यू सा दिखाएगा तब आप उसको फाइनल सबमिशन में करेक्शन देख लीजिए, अगर आपको करनी है तो अभी कर सकते हो। उसके बाद आपको एक आपके नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, आपकी डिटेल सेव हो जाएंगी। ठीक है, ये फिर से एक रिव्यू विंडो देता है कि आप फिर से चेक कर लीजिए कि कुछ एरर तो नहीं है। वो सब करने के बाद आप इसको फाइनल सबमिट कर देंगे। उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन खुल जाएगा, आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। ये इन्होंने बैंक दे रखे हैं उससे हो, वैसे तो क्यूआर कोड का ऑप्शन होगा तो आप क्यूआर कोड से स्कैन करके, है ना, यूपीआई और क्यूआर कोड से स्कैन करके आप उसको ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। जब फाइनल पेमेंट हो जाएगी उसके बाद ये स्टेटस दिखाता है कि पेमेंट कंप्लीट हो गई। पेमेंट स्टेटस भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें बता देगा। तो ये आपको एक प्रिंटेबल आपका रिव्यू कन्फर्मेशन पेज एक ऐसा खुल के आ जाएगा 2 पेज का, आप उसको प्रिंट करके अपने पास सेव कर लीजिए। ये फ्यूचर में काम आता है तो आप ओबियसली इसको अपने पास रखेंगे। इस इन्फॉर्मेशन वाउचर में इतना ही था। अभी रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है क्योंकि काफ़ी बिजी चल रहा हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि आपका जो अभी नवंबर 2020 का मैं रिव्यू कर रहा हूँ एग्ज़ाम का, उसके साथ साथ एक पेपर और रिव्यू हो जाए, तो आपको उसमें क्योंकि एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बताना पड़ता है, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। और कमेंट करूँगा कि मैं आप प्रीवियस ईयर्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। आप एक थिंकर से रिलेटेड एक टेबल बना के रखें कि आपको कौन से थिंकर्स को कितने अच्छे से करना है, क्या क्या उनकी डिटेल्स थी, क्या क्या उनकी बुक्स थी। वो सारी चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और क्वेश्चंस में भी हम काफ़ी कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते रहते हैं। उसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि आपका जो यूजीसी का एग्ज़ाम है वो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है। तो आपको अपने फैक्ट सही रखने हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके जैसे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स उनको बार बार रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।